हम सवर्ण हैं, सही मायने में आज के शोषित वंचित और पीड़ित लोग। शोषित वंचित और पीड़ित इस हिसाब से कि हमें सरकारी फैसिलिटी सबसे कम मिलती हैं। फॉर्म वगैरह अगर हम स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा फॉर्म की फ़ीस हम देते हैं, और हमारे लिए एज रिलैक्सेशन के नाम पे कुछ नहीं है। बाकी सारे कास्ट और कैटेगरी के हिसाब से सब 5 साल 10 साल हमें कम मिलता है। एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट हमें कम मिलता है। फॉर्म की फ़ीस सबसे ज़्यादा हम देते हैं, और उसके बाद भी कोई सीटें फ़िक्स नहीं है हमारे लिए। अनरिज़र्व कैटेगरी में आते हैं हम लोग। हमारे कैटेगरी में हमारा कंपटीशन केवल टॉपर्स बच्चों से होता है। अदर कैटेगरी के अगर वो अच्छे मार्क्स पा गए तो वो हमारा सीट कवर कर लेते हैं अनरिज़र्व्ड का, और उनकी कट ऑफ उसके कारण लो जाती है। तो ये जो रोना मचा हुआ है कि दलित वंचित और पिछड़े लोग, वो अब कोई रह नहीं गया है जहाँ तक। और जहाँ जो लोग रह गए होंगे सच में, उनके तक उन्हीं की कैटेगरी के कुछ लोग फ़ायदा सरकारी सुविधाओं का इस हिसाब से ले रहे हैं कि उनके ही वर्ग के कुछ पिछड़े लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और शोषित वंचित और पीड़ित की जहाँ तक बात है तो वो आज के टाइम के सवर्ण हैं, क्योंकि ना हमारे लिए कोई पॉलिटिशियन आवाज़ उठाने वाले हैं, ना हमारा कोई साथ देने वाला है। कोई भी हमें जाति को लेके डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कर सकता है, और हम उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये है